नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्म कथा में। आप सभी के लिए आज की कथा लेकर आई हूँ महाभारत, भागवत पुराण व पद्म पुराण से मिश्रित, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुने। प्राचीन भारत के दिव्य काल में, जहाँ महान ऋषि मुनियों की तपस्या से ब्रह्मांड के रहस्य जागृत होते थे, वहीं एक ऐसी कथा घटित हुई जो समय को चुनौती देती है। यह कथा है चैवन ऋषि की, एक महान तपस्वी जिन्होंने अपनी शक्ति से मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था तीनों को पराजित किया। चैवन ऋषि ब्रह्मश्री भृगु के पुत्र थे। उनका जन्म ही दिव्य था। उन्होंने बचपन से ही कठोर तप किया। हिमालय की दुर्गम गुफाओं में बैठकर वर्षों तक शिव का स्मरण और ध्यान किया। उनके शरीर पर बेलपत्र चढ़ते गए, लताएं लिपट गई और वे पूर्णतः स्थिर हो गए। एक बार की बात है, राजा शुक्र जो भृगुवंश का था, शिकार के लिए उस वन में आया जहाँ चैवन मुनि तप कर रहे थे। राजा की पुत्री सुकन्या वन में भ्रमण करते हुए एक पेड़ के नीचे दो दीप्तिमान नेत्रों को चमकता हुआ देखती है। जिज्ञासा में वह एक लकड़ी से उन आंखों को छू देती है। वो आंखें किसी पशु की नहीं बल्कि चैवन ऋषि की थी, जो ध्यान में लीन थे। उनके तप में विघ्न पड़ा। उन्होंने क्रोधित होकर राजा के पूरे सैन्य को मूर्छित कर दिया। राजा भयभीत हुआ और जब ऋषि की सच्चाई जानी, तब उन्होंने अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चैवन मुनि से कर दिया, जो उस समय अत्यंत वृद्ध थे। सुकन्या एक आदर्श पतिव्रता थी। उसने अपने वृद्ध पति की अत्यंत निष्ठा से सेवा की। चैवन मुनि शिव भक्त थे। उन्होंने भगवान से यह वरदान मांगा, हे नीलकंठ, यदि मेरी तपस्या, मेरी भक्ति सत्य है तो मुझे ऐसा तेज दो जिससे मैं इस तन को पुनः यौवन दे सकूं और सुकन्या को जीवन संगी की गरिमा दे सकूं। शिव प्रकट हुए, बोले, हे मुनिवर, तपस्वी को कभी वृद्ध नहीं कहा जाता। जो ज्ञान में वृद्ध है वही वास्तव में यौवनवान है। परंतु तुम्हारी अर्धांगिनी की सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दोबारा यौवन दूंगा। शिव के आशीर्वाद से चैवन मुनि का शरीर पुनः युवा, तेजस्वी और दिव्य हो गया। उसी समय देवराज इंद्र और अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य थे, मुनि की तपस्या से विचलित हुए। उन्होंने सुकन्या से चैवन मुनि को त्यागने का प्रस्ताव किया, लेकिन सुकन्या ने न केवल प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि अपने तप से देवताओं को भी चौंका दिया। चैवन मुनि ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उन्होंने तय किया कि अश्विन कुमारों को देवताओं के समान हवन भाग मिलेगा। देवगण इसके विरुद्ध थे, पर चैवन मुनि ने शिव की कृपा से सबको परास्त किया। यज्ञ में जब इंद्र ने अश्विन कुमारों को भाग देने से रोका, तब चैवन ऋषि ने एक महान मंत्र से देवताओं को स्तब्ध कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। यही महामृत्युंजय मंत्र शिव द्वारा दिए गए दिव्य शब्द थे और इंद्र की शक्ति को शांत किया। अंततः इंद्र ने हार मान ली और अश्विन कुमारों को यज्ञ भाग दिया। चैवन ऋषि की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से मृत्यु भी वश में की जा सकती है। पतिव्रता स्त्री की शक्ति स्वर्गलोक को भी झुका सकती है। शिव की भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र अमृतत्व का प्रतीक है। आज भी जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है, चैवन मुनि का तप, शिव का आशीष और सुकन्या की श्रद्धा उसमें समाहित होती है। यह मंत्र केवल मृत्यु से ही नहीं, मोह से भी मुक्ति देता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे शिव की किसी और दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव।